जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे शासक के बारे में आपसे चर्चा करते हैं जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका बचपन का नाम जौना खान था। गयासुद्दीन के गुजर जाने के बाद इसको ही शासक घोषित कर दिया जाता है तथा ये अपने आप को शासक घोषित कर लेता है। इसने जब 1325 में शासन करना प्रारंभ किया, उस समय भारत में अकाल और नहर व्यवस्था इतनी अच्छी प्रारंभ नहीं थी। उस समय अकाल भी पड़ गया, तो इसने जो जनता थी और जो जनता में भी रईस लोग थे, जो सेठ लोग थे, उन पे टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि इसने अमीर को ही एक विभाग बनाया जो किसानों की मदद के लिए था, लेकिन ये एक नाम के लिए ही रह गया, क्योंकि इसने इतने भयंकर टैक्स लगा दिए, इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए कि जनता इसके अत्याचारों से पष्ट हो चुका था। कहते हैं कि इसने तांबे के सिक्के भी चलाए तथा सोने के भी अपने नाम के सिक्के चलवाए। बड़े पैमाने पे इसने सोने के सिक्के तथा तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन चांदी के सिक्के जिसने चलाए, लेकिन इतने पैमाने पे नहीं चलाए जितने सोने और तांबे के सिक्के इसने चलवाए। इसने अपनी दिल्ली, जो राजधानी इसकी दिल्ली थी, इसने महाराष्ट्र के देवगिरी, जो उस समय का दौलताबाद है, उसमें स्थानांतरण की। जो उस समय का दौलताबाद है, जो उस समय देवगिरी के नाम से इसको जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकार बर्नी तथा लेफ्टिनेंट्स लिखते हैं अपनी पुस्तकों में कि इसने जो देवगिरी अपनी राजधानी स्थानांतरण की, वो इस्लाम के प्रचार के लिए किया, लेकिन वास्तव में इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि यह एक अफवाह रही। इसने मंगोलों के डर के वजह से अपनी राजधानी देवगिरी पे स्थानांतर की दिल्ली से, और इसने जब इसको लगा कि हम पे मंगोल हावी हो रहे हैं, तो इसने अपने मंगोलों के लिए इसने 3 लाख की सेना खड़ी की। जब इसको लगा कि हमारी सेना बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसने अग्रिम वेतन देना प्रारंभ कर दिया। अगर हम कोई काम किसी से करवाते हैं तो हमारा काम हो जाने के बाद ही उसका पूरा पेमेंट करते हैं, लेकिन एक मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने अपना, जो उनके सेनापति थे, मंत्री थे, सेना थी, उसको अग्रिम वेतन दे देता था। अग्रिम वेतन का मतलब ये होता है कि हम पहले ही आपको पूरा पैसा दे देते हैं, आप मेरा काम बाद में करना। अधिकतर हमें देखने को मिलता है, अगर हम किसी को पूरा पैसा पहले दे देते हैं तो वह हमारे काम में लापरवाही बरत देता है। इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यह मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी भूल रही कि इसने कुछ नहीं सोचा। लेकिन मंगोल के आक्रमण से तो इसको कैसे मुक्ति मिल गई। कहा जाता है कि इसने ईरान और मंगोलों से अपना वैवाहिक संबंध बना लिया, अपने परिवार वालों को रास्ता उधर जोड़ दिया, तो यह बच गया। लेकिन जो इसके पास 3 लाख से प्लस सेना थी, इसने सोचा कि हमने इनको पैसा दे दिया, यह सेना का क्या होगा, तो इसने कश्मीर में जाके हिमालय पर्वत पे अपनी सेना चढ़वा दी। कहा जाता है कि सेना में आपसी विरुद्ध हो गया और आधे से ज़्यादा सेना मारी गई तथा कुछ सेना ठंड के मारे मर गई। धीरे धीरे समय जैसे ही बदलता चला गया, कहा जाता है कि 1336 का समय जैसे ही आया तो हरिहर बुक्का ने अपना बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद 1347 में एक और अलग टूटता है, हसन गंगू अपना राज्य तोड़ के ले जाते हैं। इसके बाद हमें 1333 में एक न्यूज सुनने को मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक को कि इब्न बतूता, जो मॉस्को का रहने वाला था, 7000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत में प्रवेश करता है। उस समय 7000 किलोमीटर, आज के समय पे तो हेलीकॉप्टर से हम लगभग 5-6 घंटे में यह यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उस समय पे 7000 किलोमीटर कोई पैदल चल के आना एक अहम भूमिका हो जाती है। तो जब ये भारत आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको डाक विभाग का अधिकारी बना दिया। हमें दिल्ली सल्तनत काल में यह देखने को मिलता है कि जितने भी कार्य रहे, डाक व्यवस्था पे अधिक जोर देने को रहे। लेकिन तुगलकी वंश में एक महान शासक हमें एक और देखने को, हम पढ़ने को मिलेंगे आगे, कि उन्होंने नहर व्यवस्था बहुत अच्छी प्रारंभ की। इस प्रकार धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया।
डाक व्यवस्था जैसे ही अच्छी खासी हो गई, तो इसने मोहम्मद बिन के नेतृत्व में इब्न बतूता ने अपने अपने डाक विभाग अलग अलग जगहों पे खोले। उससे यह जानकारी मिल जाती थी इब्न बतूता को, इब्न बतूता अपने मालिक, अपने जो राजा थे उस समय के, मोहम्मद बिन तुगलक शासक को जानकारी दे देता था। इसका ये मोहम्मद बिन तुगलक का यह सबसे खासम खास आदमी बन जाता है। तथा इसने अपने दरबार में होली त्योहार पे अहम भूमिका निभाई। यह है मुसलमान होने के बावजूद भी होली बहुत खेलता था। कहा जाता है कि इसे रंगों का बहुत शौक था मोहम्मद बिन तुगलक को, और इसने रंगों के नए नए रूपों को, नए नए गुलालों को, नए नए रंगों को अपने व्यापारियों से खरीदा और अपनी प्रजा में बांटता था। ऐसा कहा जाता है कि इसके राज्य में एक बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी जिसे रुगन कहते हैं। रुगन बीमारी एक खुजली नुमा बीमारी के रूप में जाना जाता था उस समय, जो उस समय पे, अब इस प्रेजेंट टाइम पे जैसे खाज खुजली हो जाती है, उस समय रुगन बीमारी को एक बहुत बेकार बीमारी मानते थे कि किसी को अगर रुगन बीमारी हो जाती थी तो लोग उस व्यक्ति को नगर से या राज्य से बाहर निकाल देते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस पर अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि रुगन बीमारी जब फैली तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी चिकित्सा के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जो खजाने से धन मुहैया दिया जाता था, और इसने समान प्रजा को अपने एक लेवल में रखा। लेकिन इसने पशुपालन पे भी अहम भूमिका निभाई। इसने पशुपालन पे भी बहुत जोर दिया। लेकिन कहा जाता है कि इसने पशुपालन पे तो अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन इसने उस समय के पशु बलि पे रोक नहीं लगाई। पशुपालन किया लेकिन पशु बलि पे रोक नहीं लगाई। मोहम्मद बिन तुगलक जब देवगिरी अपनी राजधानी ले गया तो देवगिरी में पानी नहीं मिला, तो फिर पुनः दिल्ली सल्तनत अपने वापस आ जाता है। इस प्रकार जब बर्नी ऑफ लेफ्टिनेंट्स लिखते हैं अपनी किताबों में कि जब यह मरा तो प्रजा को राजा और राजा को प्रजा से आज़ादी मिल गई। ऐसा नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक एक क्रूर शासक था। क्रूर शासक के साथ साथ वो है प्रजापालक भी। कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिलता है कि इसने प्रजापालक भी किया। लेकिन अलाउद्दीन खिजली की तुलना हम मोहम्मद बिन तुगलक से करें तो जमीन और आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत के शासक हमें देखें तो सब क्रूर ही रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा हमें शासक दिल्ली सल्तनत काल में देखने को मिलता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा इसलिए शासक कहा जाता है कि इसे ज्योतिष और गणित का अच्छा ज्ञान था। जिसको गणित और ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो वह आज के टाइम पे भी हमारे लिए एक महान लोगों में ही गिना जाएगा। अलाउद्दीन खिजली ने प्रजा में भेदभाव किया। उसने अपने इस्लाम प्रचार को तो फैलाया, लेकिन उसने क्रूरता बहुत की। जो हिंदू लड़कियां थी उनको अपहरण कर लेना, जौहर जबरदस्ती राजपूतों को मजबूर करना जौहर करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम प्रचार तो किया, लेकिन उसने इतनी क्रूरता नहीं फैलाई। जय हिंद दोस्तों।